लोग श्रीमद्भगवद्गीता के 9वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। यहाँ तक भगवान ने बता दिया जो ईश्वर को ना मानते हुए केवल 3 वेद में बताया हुआ जो कर्म करते हैं, यज्ञादि कर्म, उसके फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त करके और भोग समाप्ति के पश्चात वापस आते हैं, और जो सब कुछ त्याग करके वैराग्य विवेक आदि से युक्त भगवान में ही अपने बुद्धि लगाकर बिल्कुल समर्पण भाव से अनन्य भक्ति रूप से चिंतन करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और अन्य जो व्यक्ति है अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी मेरे ही उपासना करते हैं, किंतु ना जानते हुए अज्ञान पूर्वक करते हैं, ये बता दिया था। तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे बता रहे, कस्मात् ते अविधि पूर्वकं यजन्ते इति उच्यते। यस्मात्, कस्मात् किस कारण से, ते का मतलब जो 23वें श्लोक में बता दिया था, भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं अविधि पूर्वकम, शास्त्र के कोई विधि नहीं है, अज्ञान पूर्वक यजन करते। इस प्रकार वे जो पूजन करते हैं अविधि पूर्वक, कस्मात् कैसे, तो बता रहे आगे के श्लोक में, 24वें श्लोक में देखें। अहं मे सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता। हे अर्जुन, ही बोल दो यस्मात् कारणात्, क्योंकि सर्वयज्ञानां, अब यहाँ सर्व शब्द प्रयोग कर रहे, यज्ञ भी बता रहे। इसका मतलब यज्ञ से उपलक्षण याग भी लेना। पहले भी मैंने बताया था, यज्ञ है स्मार्त कर्म होता है, याग होता है श्रौत कर्म, वैदिक कर्म है वो याग। स्मृति में बताया हुआ जो कर्म है स्मार्त कर्म है, यज्ञ है। 4थे अध्याय में बहुत प्रकार के यज्ञ बता दिया, अलग 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 अलग। सर्वे यज्ञः क्षपित कल्मषाः करके, इसलिए यहाँ दोनों लेना, श्रौत और स्मार्त दोनों को एक मान के प्रयोग कर रहे, यज्ञ और याग को। सारे जितने भी याग यज्ञ है उसका भोक्ता, कैसा भोक्ता, तो तत्त देवता बन करके मैं ही ग्रहण कर रहा हूँ। यज्ञीय देवता होते हैं 33 देवता माना है, 33 करोड़ देवता सुना है ना, 33 करोड़ देवता। करोड़ का मतलब 33 प्रकार के देवता है। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, इंद्र और प्रजापति, ये सब मिला करके यही यज्ञीय देवता माना जाता है 33। वो अलग अलग देवता रूप में मैं ही भोग कर रहा हूँ, इसलिए अहम भोक्ता, मैं ही भोग रहा हूँ।
किसका? सभी यज्ञों का। जो आहुति दे रहे, मैं ही इंद्र बन के, वरुण बन के, अग्नि बन के। और प्रभुरेवचः, क्योंकि सभी का अंतर्यामी रूपेण अधियज्ञ रूप से मैं ही विचार। पीछे बताया था अधियज्ञ कौन है? इस शरीर में रहने वाला जो अंतर्यामी है, नारायण है, वही अधियज्ञ है। उस रूप से मैं प्रभु बोल तो स्वामी भी हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ, तत्त देवता रूप से सबका अंतर्यामी अधियज्ञ होकर मैं स्वामी भी हूँ उसका। किंतु ये सब कुछ होने पर भी तू बोल तो व्यावृत्त कर रहा है, ऐसा होने पर भी ते माम न अभिजानन्ति, वे लोग हैं इस प्रकार यज्ञादि कर रहे, कर्म में प्रवृत्त हो रहे वे लोग। माम, मैं भगवान वासुदेव हूँ, ईश्वर हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप को न अभिजानन्ति, ऐसा नहीं जानते, नहीं है ऐसा नहीं जानते। तत्वेन न अभिजानन्ति, जानना अलग बात होता है, यथार्थ रूप से जानना अलग बात होता है। एक तो सामान्यता, एक विशेषता, इसलिए हम बोल रहे तत्वेन न अभिजानन्ति। जैसा शास्त्र में उस परमात्मा का निरूपण किया है वैसा नहीं जानते हैं वो। इसलिए अतः अस्मात् कारणात्, यथार्थ रूप से मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए अतः चवंती ते चवंती, अर्थात वो चवंती बोल तो पतित हो जाते, च्युति होती है। च्युति का मतलब है जब तक कर्म का फल है तब तक वहाँ भोग करेंगे। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पीछे बताया था। अर्थात जन्म मृत्यु का चक्कर को प्राप्त होना, यही च्यवन होना। पतन का मतलब क्या है? पुनः संसार में आते रहते हैं, वही पतन है। भाष्य में देखिए अहम ही सर्वयज्ञानाम, भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे यज्ञ शब्द से केवल स्मार्त कर्म ना ले। श्रौतानाम स्मार्तानाम चा, श्रौत का मतलब श्रुति में, वेद में बताया हुआ जो कर्म है, ये श्रौत कर्म है। स्मृति का मतलब है, स्मार्त का मतलब स्मृति, मनुस्मृति हो अथवा अन्य अन्य ग्रह सूत्र हो इत्यादि में। आपस्तंभ ग्रह सूत्र आदि में विशेष वर्णन किया है, अथवा कात्यायनी सौत्र सूत्र है, उसमें ज़्यादा यागादि का विचार किया है कात्यायनी सूत्र में। ये स्मार्त हो गए। इनमें सर्वेषां यज्ञानाम, जितने भी यज्ञ हैं, देवतात्मत्वेन, यहाँ इतना जोड़ दीजिए, तत् तद देवतात्मत्वेन, अलग अलग देवता रूप से। तो आप अलग अलग देवताओं की आहुति देती है, इसलिए अलग अलग देवता रूप से। अहमेव भोक्ता, मैं ही अलग अलग उपाधियों को लेकर अलग अलग देवता रूप से मैं ही भोक्ता। केवल भोक्ता ही नहीं, प्रभु एव च, मत्स्वामी को ही यज्ञ, ये जो यज्ञ है मत्स्वामी कहा, अर्थात मैं ही इस यज्ञ का स्वामी हूँ, मेरे स्वामित्व के कारण ही यज्ञ हो रहे, इसलिए मत्स्वामी का, इस यज्ञ का स्वामी भी मैं हूँ। क्यों? पीछे बताया था अधियज्ञो अहमेवात्रः, ये पीछे बताया था 8वें अध्याय में। अर्जुन ने वहाँ प्रश्न किया था, 7 प्रश्न किया था। उसमें अधियज्ञ क्या है? अस्मिन् देहे, तो इस देह में जो अंतर्यामी है, जो नारायण है, वही अधियज्ञ है, ईश्वर। तो ये बता रहे अधियज्ञो अहमेवात्र इति ही उक्तम, ये 8वें अध्याय में बता दिया था। तथा इसलिए मैं क्या हूँ?
सभी का स्वामी हूँ। तो इसलिए ऐसा होने पर भी न तो माम अभिजानन्ति, ऐसा नहीं, जानते नहीं है ऐसी बात नहीं है, जानते हैं किंतु तत्वेन यथावत। यथावत का मतलब शास्त्र में जैसा जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानते। अतः इसलिए मुझे नहीं जानते हैं। अतः बोल तो अस्मात् कारणात् च अविधिपूर्वकम इष्ट्वा, अर्थात शास्त्र में बताया हुआ वैसा की पूरे के पूरा विधान नहीं मान रहे, तो इसलिए अविधि पूर्वक यजन करके पूजन करके याग फलात्, याग फल तो मिलेगा उनको किंतु अन्य फल नहीं मिलेगा। परमात्मा को जानने का जो फल है वो नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है, चवंती प्रच्छवंती, उनका पतन होता है, मतलब पुनः पुनः संसार में आते। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। आगे जो बता रहे, जैसा जैसा जिनका स्वभाव है, राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है, वैसा ही वे उन्हीं उन्हीं देवताओं की ही पूजा करते। सात्विक व्यक्ति सात्विक देवताओं की पूजा करेंगे, राजसिक देवताओं की, तामसिक है भूत पिशाचों की करेंगे। इसलिए गुणों को लेकर, स्वभाव को लेकर वे उपासना करते, उसको बताने जा रहे। देखें, ये अपि अन्य देवता भक्तिमत्वेन, जो लोग भी मुझ वासुदेव की उपासना नहीं करते किंतु अन्य देवता की भक्तिमत्वेन, भक्ति से युक्त होकर अविधि पूर्वकम यजन्ते, विधि नहीं है मन मर्जी से जैसा भी है वैसा ही, तो अविधि पूर्वक शास्त्र विधि रहित यजन्ते, तेषामपि यागफलम अवश्यम भावी। ऐसे जो उपासना करते हैं उनको भी यागफल बोल तो पूजना, यज धातु का अर्थ है पूजन अर्थ भी होता है, केवल हवन मात्र नहीं लेना। जो पूजन करने से जो फल मिलता है वो तो मिलेगा, ऐसा नहीं, हाँ जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो ये बोला अवश्यम भावी, कथम, किस प्रकार मिल रहे, तो भगवान बता दें। श्लोक में देखिए, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रतः देवान्। देवव्रता, देवव्रत का मतलब है देवताओं की पूजा करने में ही जिसने संकल्प किया है उनका व्रत करता है। देवता बोल तो इंद्र आदि जो भी देवता है उनका व्रत कर रहे। व्रत का मतलब पूजा पाठ और व्रत आदि। ऐसा जो करने वाला है देवान यान्ति, वो उसी देवता को ही प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं उपासना करते करते तदाकार हो गया। मुद्गल उपनिषद में बता दिया है, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। उस परमात्मा को आप जैसा जैसा उपासना करेंगे आप वैसा वैसा हो जाएंगे। यदि अभेद रूप से आप जिस देवता का चिंतन करेंगे वही देवता बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। मुद्गल उपनिषद में भी बना। इसलिए देवताओं की पूजन करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, देवता को प्राप्त होंगे। पितॄन
यान्ति पितृव्रता, जो पितरों का श्राद्ध आदि कर रहे, तर्पण कर रहे और जो कर्म आदि कर रहे, वो पितरों को प्राप्त होगा। अर्यमन हो अथवा अग्निश्वात्तादि है, जो मरीचि का पुत्र है वो पितृगण में प्रदान हुआ है। अर्यमन के समान एक अग्निश्वात्ता बोल के उन देवतादियों को प्राप्त हो जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्यः, भूतों को यजन करने वाले जो तामसिक, देखिए देवताओं को यजन करने वाले हो गए सात्विक, और पितरादियों को यजन करने वाले है राजसिक है। क्योंकि पितरों को केवल हव्य ही नहीं दिया जाता, कव्य भी दिया जाता है। दो होता है ना, एक हव्य और कव्य। हविष्यन्न है वो हव्य होता है, कव्य बोल तो मांसादि है वो भी दिया जाता है, वो कव्य कहते। कव्याग्नि हव्याग्नि, इसलिए वो राजसिक है। और भूतों का यजन करने वाले तामसिक है। भाष्यकार जी बताएंगे कौन भूत। सप्तमात्रिका है, विनायक है, चतुर्भगिनी आदि। तो ये भूतों को यजन करने वाले ये भूतों को ही प्राप्त हो जाएंगे अधिक से अधिक। तो तीन बता दिया, किंतु तीनों से अतिरिक्त परब्रह्मा वासुदेव की उपासना करते हैं तो बता रहे मद्याजिनो अपि माम यान्ति। मद बोल तो परब्रह्मा ईश्वर है, वासुदेव है, उसका यजन करने वाले तो मुझे प्राप्त होंगे, ये बता दे। इन सब का मालिक हूँ मैं, देवताओं का, राक्षसों का, भूत पिशाचों का, उनका जो मालिक है मैं, मुझे प्राप्त होंगे। भाष्य में देखिए, यान्ति बोल तो यहाँ पर अपने धातु है गच्छन्ति। कौन? देवव्रता। देवेषु व्रतम नियमो भक्ति च येषां ते देवव्रता। क्योंकि देवताओं में ही जिनका व्रत, व्रत का मतलब वही है नियम, पूजा पाठ आदि, उसी का अर्थ कर रहे हैं नियमों। देवताओं में जो नियम है, भक्ति है जिनकी, येषां उनका नाम है देवव्रता। जिनका नियम हो अथवा भक्ति हो केवल देवताओं के उपासना में ही लगी है, वो देवव्रत कहते। देवान यान्ति, देवताओं को प्राप्त करते। पितृन, पितृन का अर्थ कर रहे देखिए अग्निश्वात्तादीन, आदि से अर्यमन भी लेना। अग्निश्वात्ता कहते हैं ये मरीचि का पुत्र मानते हैं। वो अग्निष्टोमादि याग ना करते हैं, स्मार्त कर्म करते हुए, श्रौत कर्म नहीं किया, स्मार्त कर्म करके वो पितरों को प्राप्त किया था। मरीचि का पुत्र, वो अग्निश्वात्ता कहते। अग्निश्वात्ता इसलिए नाम पड़ा है, अग्नितः श्राद्धीय विप्रकार रूपा अनलात्तु षष्टुम अत्तः ब्रह्मणः एषम। अग्नि में ब्राह्मणादियों के द्वारा दिया हुआ जो आहुति, उसको अच्छे प्रकार से ग्रहण करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अग्निश्वात्ता। अग्निश्वात्ता इसलिए नाम पड़ा, अग्नि में जो दे रहे पितरों को, कौन? ब्राह्मणादियों के द्वारा, उसको अच्छे प्रकार से ग्रहण करने से अग्निश्वात्ता नाम पड़ा। ये पितर विशेष है, मरीचि का पुत्र माना है पुराण में। अर्यमन के बाद ये भी श्रेष्ठ माना है, उनको प्राप्त करेंगे। अग्निश्वात आदि ने बोल तो और भी लेना, अर्यमन आदि। यान्ति देवव्रतान, तो श्राद्धादि क्रियापरा पितृभक्ता, उस अग्निश्वात्तादि पितरों को कौन प्राप्त करेंगे? तो पितृव्रता, उसका अर्थ कर रहे देखिए। श्राद्धादि क्रियापरा, श्राद्धादि तर्पण करना और पितरों का विषय में जो जो बताए शास्त्र में वैसा ही करना, वे लोग पितरों को प्राप्त हो जाएंगे। पितृभक्ता, अतः वो पितृभक्त है। भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतों को यजन करने वाले
भूतों को प्राप्त होते। ये भूत कौन है तो बता रहे, देखिए विनायका, भाष्यकार जी बता रहे हैं भूतों का नाम गिना रहे। विनायका, विनायका मतलब विघ्नेश नहीं लेना, ये जो विनायक बोल तो भूत विशेष एक है, ये विनायक का नाम है, भूत विशेष लेना, क्योंकि वहाँ आया है पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है, राक्षसस्या पिशाचस्यः भूतानि च विनायकाः। राक्षस है और पिशाच है, भूत है, विनायक है, तामसी माना है। ये जो लंबोदर विनायक नहीं लेना, ये कोई विनायक उधर ही, उसको कैसे तामसिक माना है, उसके बिना पूजा हो ही नहीं सकती। ये विनायक मतलब एक भूत विशेष का नाम, ये गणपति बप्पा नहीं है, विशेष नाम लेना। तो इसलिए विनायका। मातृगणः, मातृगण का मतलब है सप्तमात्रिका हो, अष्टमात्रिका भी हो, षोडश मात्रिका तक गिना दिया, या तो सप्तमात्रिका है, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा च, ये सप्तमात्रिका माना है। तो यहाँ ये जो ब्राह्मी आदियों को, कौमारी है, चामुंडा को तामसिक में क्यों गिना दिया? देखिए शक्ति का 3 रूप है, सात्विक स्वरूप भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। असुरों को जिस समय में संहार किया था ना, उस समय सात्विक नहीं दुर्गा, सात्विक हो तो संहार नहीं करने का, उस समय में राजसिक और तामसिक। तिष्ठ तिष्ठ तावत मधुम यावत पिमाभ्यहम, सप्तशती में बोल रहे हैं, महिषासुर तुम रुक जाओ थोड़ा, हम मधुपान करेंगे। तो ये तामसिक स्वरूप से मारा है उसको। लक्ष्मी का भी 3 स्वरूप माना जाता है, जो कमलासनस्थ लक्ष्मी है सात्विक माना जाता है, गजलक्ष्मी है, गज में आरूढ़ हाथी में, ये राजसिक है, अथवा उल्लू के ऊपर जो सवार है वो तांत्रिक, उसी की उपासना करते हैं, उल्लू के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी उसकी उपासना करते हैं, ये तामसिकात्मक है, उसको लेना। न तो वही ब्राह्मी है, माहेश्वरी, कौमारी, ये प्रत्येक आपके अंदर जो षड्रिपु है उनका अभिमानी माना है। जैसा अन्यत्र बता दिया है पुराण में, कामः, क्रोधः तथा लोभो, मदो मोहा अथवा पंचमा, मात्सर्यः षष्ठमित्याहु, पैशून्यः सप्तमा तथा, ये ते मातृका प्रोक्ता। इनको मातृका कहा दिया पुराण। क्यों कहा दिया? कामादियों को, काम का अभिमानी है वहाँ योगेश्वरी माना है, और क्रोध का है माहेश्वरी माना है, लोभ का वैष्णवी मानी है, और असूया का वाराही, मद का ब्राह्मणी माना है, और मोह का कौमारी, इंद्राणी हो गया मात्सर्य को लेकर, इनके अभिमानी है, इसलिए इनको तामसी माना है। अथवा इनके साथ रहने वाले अवान्तर शक्ति, राकिनी, डाकिनी, हाकिनी, काकिनी आदि है, ये शक्तियों को यहाँ मातृका शब्द से कहा। ये मातृकाओं की सहायता में रहने वाले, जहाँ चक्रों का आप विचार करेंगे ना, वहाँ बता दिया सा इस चक्र का देवता कौन है, योगिनी कौन है, और राकिणी आदि शक्ति भी रहते, सारा वर्णन बताए चक्र निरूपण आगम में, इसलिए वो लेना। तो इसीलिए बता रहे विनायका मातृगणः, मातृगण मतलब तामस, और चतुर्भगिन्यादिनी, ये चतुर्भगिनी एक भूतों में 4 साथ में रहते, कुछ लोग इनको ही मानते, राकिनी, ढाकिनी, शाकिनी, काकिनी, इनको ही मानते। ये विशेष भूत, विशेष चूड़ेल आदि बोलते हैं ना, वैसे 4 विशेष है
भूत पिशाच चुड़ैल आदि, राकिनी डाकिनी काकिनी शाकिनी, इनको ही चतुर्मात्रिका भी कहते। ये भूत विशेष सिद्ध करना हो तो साधना करते तो ये बता रहे। तो मात्रिका आदीन ये सब तामसिक है, उनको प्राप्त करेंगे कौन? भूतेज्या भूतानाम पूजका। किंतु उनकी पूजा सात्विक पूजा नहीं चलेगी, वो ग्रहण करेगी ही नहीं आपकी। आप यदि गायत्री का जप आदि करते हो, आप उसकी सिद्ध कर ही नहीं सकते, आपके पास आएगा ही नहीं वो। ये है अपवित्र व्यक्ति रहते वो साधना कर सकते हैं। इनमें अपवित्रता है, पवित्रता से नहीं होता है भूत सिद्धि, वहाँ आएगा ही नहीं। क्योंकि भूतों का जो आहार बता दिया है पुराणों में, ये है मलमूत्र कपादि विसर्जनते। आप मलमूत्र आदि अथवा ये त्याग देते, कपादि अथवा आंसू निकालते, उसको पान करते। इसलिए कहा दिया है किसी की यदि मृत्यु हो गई रोदन नहीं करना चाहिए। रोदन यदि करेंगे आपका अश्रु है, वो भूत पिशाच आदि सेवन करेंगे, वही उनका भोजन है, पवित्र नहीं देंगे। फल फूल दे तो खाएंगे नहीं, वो फेंक देंगे। ऐसा ही तामसिक व्यक्ति ही कर सकता है। यही बता रहे भूत पूजका यान्ति मद्याचिनो। और जो मद यजनशीला, मद बोल तो वासुदेव परमात्मा, उसका यजनशीला मतलब उसकी उपासना करने वाला, उसका भक्त। वैष्णव परम वैष्णव है। माम एव वो मुझे ही प्राप्त करेंगे। समाने अपि आयासे, देखिए सभी में प्रयत्न बिल्कुल बराबर है। चाहे तो देवताओं की पूजा कर रहे हो, राक्षसों की कर रहे हो, भूत पिशाचों की कर रहे हो, अथवा मेरी कर रहे हो, प्रयास में कोई अंतर नहीं, समान होने पर भी। मामेव न भजन्ते अज्ञानात्, भगवान बोल रहे प्रयास बिल्कुल समान है, किंतु मेरा जो इसलिए उपासना नहीं करते हैं अज्ञान के कारण। लोगों को क्या है, शीघ्र फल चाहिए, तुरंत तुरंत। भूत पिशाच के फटक का काम करेंगे आपको, कब तक करेंगे पता नहीं, ये चाहिए, इसलिए उनका आश्रय करते। तो इसलिए बोल रहे अज्ञानात् तेना ते अल्प फलभाजो भवन्ति, क्योंकि उनके पास इतनी ही सामर्थ्य है, अधिक सामर्थ्य नहीं है। जितना जितना सामर्थ्य दिए है उतना ही फल देंगे। भूत के उपासना करने वाला क्या करेगा? तो भूत ज़्यादा से ज़्यादा आपको भूत बनाएंगे, क्या उसको भगवान बनाएंगे? क्या नहीं बना सकता है, संभव नहीं है। तो इसलिए बोला अल्प फल भाजो भवन्ति इत्यर्थ। आगे जो भगवान बता रहे, जो भी मेरा भक्त है, श्रद्धा भक्तिपूर्वक मुझे जो समर्पण करता वो मैं ग्रहण करता। देखिए 5वें अध्याय में बताया था 15वें श्लोक में, वहाँ कहा दिया था मैं किसी का कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ, ना उसका पुण्य भी ग्रहण करता हूँ, ना उसका पाप भी ग्रहण करता। अज्ञानेन आवृता ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, 5वें अध्याय में बोल दी। अभी यहाँ पलट मार रहे भगवान, मैं सब ग्रहण करता हूँ। विरुद्ध जैसा लग रहा है, विरुद्ध नहीं। वहाँ जो बताया था ये पारमार्थिक दृष्टि से, यहाँ जो बता रहे व्यावहारिक दृष्टि से, अथवा वहाँ तो निर्गुण रूप से, यहाँ सगुण रूप से। भगवान का 2 रूप है ना, पारमार्थिक रूप से वो निर्गुण है, वो कुछ भी नहीं करता है, केवल सत्ता प्रदान करता है। वो 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में बता दिया। और यहाँ बता रहे सगुण रूप से मैं सब ग्रहण करता हूँ, यही बताने चले। न केवलम मद्भक्तानाम अनावृत्ति लक्षणम अनंत फलम सुकाराधन च अहम कथम। मेरे भक्तों को केवल अनावृत्ति बोल तो जो वापस लौट के नहीं आते मेरे भक्त, ऐसा अनंत फल ही मिल रहे, ये बात नहीं। मेरे भक्त वापस नहीं आते, अनावृत्ति है, केवल इतना ही फल नहीं है। किंतु जो मेरा जो उपासना करते हैं
वे लोग सुखपूर्वक ही जा सकते हैं। कैसा बता रहे, मेरे जो जो उपासना करते हैं, आराधन करते हैं, चिंतन करते हैं, सुखाराधना तो सुखपूर्वक की जा सकती है। मेरी जो उपासना है वो कोई कठिन नहीं, सबसे सरल यदि उपासना है मेरी उपासना है, अतः परमात्मा की। भूत है, पिशाच है, राक्षस है, देवता, उनकी उपासना कठिन है। उनको सब कुछ नहीं दे सकते आप, उनके लिए जो विधान किया वही देना पड़ेगा। यदि भूतों की उपासना करेंगे ना, फल फूल से मानेंगे नहीं, और देवताओं की उपासना करने से, पुष्प देने से नहीं चलेगा। भगवान की उपासना सबसे सरल, अब जो कुछ दे दो, फल हो, फूल हो, जल हो, भक्तिपूर्वक सब ग्रहण करता है। इतना सरल होने पर भी मेरी उपासना छोड़ करके दूसरे में जाते, कई मुत्तिक अधिकार है। ये बता रहे, अनंत फलम सुखाराधना, फल अधिक है और मेरी आराधना सबसे सरल है। अहम कतम, मैं सबसे सरल रूप से प्राप्त होता है। कैसा, देखे बता रहे, इतना ही फल नहीं है, बाकी जितने भी उपासक है वापस आते, और मेरे जो भक्त है वापस नहीं आते। इसका मतलब आपकी उपासना कठिन होगा, वापस नहीं आ रहे ना, कठिन होगा। तो भगवान बोलते नहीं, सबसे सरल है मेरी उपासना। अपना रब बोल तो जन्म नहीं लेते, इसका मतलब उपासना कठिन होनी चाहिए। ये प्रश्न उठता है ना, भाष्यकार जी नहीं दिखा दिया आपके मन में। बाकी सब जितने भी तीन बताया, उनके उपासक वापस आते, और भगवान के उपासक भक्त नहीं आते। इसका मतलब उपासना भी कठिन होगा। तो भगवान बोलते हैं सबसे सरल मेरी उपासना है। कैसे सरल है बता रहे, देखिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपरिता मश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम, चाहे तो पत्ता दे दो मुझे, जैसे द्रौपदी ने क्या दिया था, द्रौपदी शाकमासाद्या, मधुसूदन जी ने वहाँ उठा दिया है। भगवान विश्वात्मा है, सर्वात्मा है, उसमें आप शंका कर रहे हैं। क्योंकि एक टुकड़ा द्रौपदी का जो शाक खा के सारा ब्रह्मांड को तृप्त करवा दिया, दुर्वासा आदि और हजारों ऋषियों को, इसे सिद्ध होता है वो विश्वात्मा है, सर्वात्मा है। उठाए मत पत्रम, तो पत्ता दिया था, उसी से क्या हो गया, भगवान ने स्वीकार किया। पुष्पम, पुष्प समर्पण किया था गजेंद्र ने, गजेंद्र मोक्ष, जैसा ग्राह ने उसको पकड़ दिया था। सारे जितने भी जो भाग गए, जितने साथी थे, तो उस समय में बहुत वर्णन किया है गजेंद्र मोक्ष में उन्होंने। अभी सबका मैंने पालन पोषण किया, सब कुछ किया मेरे बोल के, संकट आने पर मेरे कोई है नहीं, भगवान आप ही है। तो उसी समय में जो तालाब में कमल था वही उठा के समर्पण किया, तो भगवान उसी समय में प्रकट हो गए थे। ये पुष्पम हो गए। फलम, शबरी, झूठा बेर दिया था, भगवान ने खा लिया, और लक्ष्मण में फेंक दिया, कहाँ, पीछे फेंक दिया। इसलिए वो जो फेंका था कहाँ जाके पड़ा, वहीं जो पहाड़ में जो लाया था ना, संजीवनी बन गया बोलता है। दोबारा उसी से लक्ष्मण को जीवित किया गया था। इतना दूर चला था उसमें, जहाँ चलाया था ना संजीवनी, द्रोण पर्वत से, वहाँ जाके गिरा था बोलता है। वही संजीवनी आदि उत्पन्न हुआ। जो भक्त का प्रसाद अपमान किया था, वही जाके उसके लिए बाद में जीवन के लिए कारण बना था, लक्ष्मण के लिए, ऐसा मानते। तो फल दिया था उन्होंने शबरी ने। तो यम, एक रंती देव नाम का बहुत बड़ा राजा हुआ था, सब कुछ उसका दान देने के बाद कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। प्यास से तड़प रहता,
केवल मुश्किल से एक लोटा पानी मिल गया था। उसी समय में भगवान अंत्यज का रूप धारण करके उसके पास आता है और बोलते हैं मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं मर रहा हूँ, कुछ दे दो। तो वो जल भी उनको देता है। इधर स्वयं तड़प रहे और भगवान को और प्राण छोड़ देता है। तो रंती देव है, तो यम जल दिया था। यो में भक्त्या प्रयच, ऐसा नहीं, भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक जो मुझे प्रयश्चते प्रदान करते हैं। भगवान स्पष्ट बता रहे तदहम भक्त्या उपरितम तदाहम अश्नामि, भक्तिपूर्वक जो भी ये दिया मैं उसको अवश्य अश्नामि ग्रहण करता हूँ प्रेम पूर्वक। जैसा देखे विदुराणी ने छिलका खिलाया था भगवान को, केला फेंक दिया और छिलका दे दिया। विदुर जी पहुँच गए, अरे तू क्या कर रहे, पगली है क्या? भगवान कहता रस इसमें है, केले में नहीं, छिलके में रस है। इतना भाव विभोर हो गए थे, उनको भगवान को क्या खिलाना भूल गई। देना चाहता केला, छिलका फेंकना था, उल्टा किया उन्होंने। भगवान छिलका भी खाने लग गए। तो इसलिए बोल रहे भक्ति उपरितम, भक्ति से युक्त होकर जो भी देते हैं अश्नामि, अश्नामि बोल तो मैं प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करता हूँ। कौन? प्रयतात्मनः, ऐसा नहीं, शुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि, छल कपट से रहित होकर, उनका विशेषण है भक्तों का। ऐसे जो भक्त कैसे? प्रयतात्मनः, अतः निर्मल बुद्धि, पवित्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से जो भक्त मुझे जो भी देते हैं वो भी मैं श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता हूँ। इसलिए मेरी पूजा सरल है, अन्य देवताओं की नहीं। अन्य देवता नहीं लेंगे, वो उसको जो विधान किया वही देना पड़ेगा। ये फल फूल ऐसे देंगे ना, पत्ता, आपको डंडा मार के भगा देंगे, वो नहीं देंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम उदकम, तोयम बोल तो उदकम, यो में मतलब मह्यम, मुझे, ऐसा नहीं, भक्त्या प्रयच्छति। वहाँ प्रदान आपका प्रसाद नहीं, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा। तद अहम पत्र आदि, जो पत्र है पुष्प आदि, भक्त्या उपरिता, भक्तिपूर्वक प्रापितम, अतः भक्तिपूर्वक अर्पण किया हुआ, भक्त्या उदरितम अश्नामि, उसको मैं ग्रहण करता हूँ, भक्षण करता हूँ। प्रयतात्मनः विशेषण है, शुद्ध बुद्धि, छल कपट से दिया हुआ था नहीं। छल कपट से उन्होंने क्या, दुर्योधन ने मेवा लगा दिया, भगवान ने उपेक्षा किया नहीं, किंतु शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि के द्वारा जो भी देते हैं उसको मैं ग्रहण कर। अतः मेरी पूजा अन्य तीनों के अपेक्षा सबसे सरल है, देवता, राक्षस, भूतों के अपेक्षा सरल भी है और वापस भी नहीं आते विशेष, किंतु करते नहीं, क्यों? अज्ञान पूर्वक है। आगे का विचार आगे। ओम